चैप्टर चल रहा था, ठीक है जी। पहली बात तो ये समझ लें कि एप्टीट्यूड टेस्ट में सब कुछ ही करना होता है। क्या आपका सेकेंड ईयर हो गया, क्या ए लेवल हो गया, आखान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम होते हैं सेट, उनसे भी आ सकता है। अब सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड ऑल 4 पार्ट आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड। रेजिस्टेंस ऑफ बंडल आर, तो देखो एक वायर है आर, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, R/4, 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 R/4। और क्या कह रहे हैं, एंड ऑल द पार्ट्स आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब पैरेलल के लिए ट्रिक बता चुका हूँ, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो इनसे डिवाइड कर देते हैं। ऑलरेडी ये वैल्यू है क्या, R/4। जब 4 हिस्सों में काटा तो क्या हो गई, R/4। इसको मजीद 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, R/16। फाइनल आंसर इज R/16। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज X। इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यार एक बात याद रखो, पैरेलल और सीरीज का रेशो हमेशा होगा 1:n²। अब पैरेलल की रेजिस्टेंस S है तो इसकी n² X हो जाएगी। अब कल तो वो ये भी दे सकते हैं कि चीज़ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो सीधी साधी बात है n की जगह 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 30। ऐसे भी करके आ सकता है सब, ठीक है जी। डाउट के टेस्ट में ऐसे आया था ये न्यूमेरिकल में, और नम्स के टेस्ट में इस तरह आया था। और ये भी कर सकते हैं कि x की कोई वैल्यू दे दें कि इनिशियल रेजिस्टेंस 4 थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे, जब वो सीरीज़ में लगेंगे तो कितनी हो जाएगी। तो बहुत आसान है, 25 को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 10 जो बहुत ही बज़ाहिर टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन हम अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहे हैं सुनो, जो ब्लैक से लिखा है समझो। 3 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल, फिर एक 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस का करंट दिया हुआ है 0.8 एम्पीयर, कितना 0.8 एम्पीयर, और 4 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तब ये कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमारे, जिनमें से एक बड़ा मशहूर फार्मूला है ओम्स लॉ, V = I। अगर देखो तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से 2.4। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ वोल्टेज 2.4 है तो यहाँ भी कितना होगा, 2.4 ही होगा। 2.4 को डिवाइड किससे कर दो, 6 से, 0.4 आ जाएगा। ये क्या गया, करंट। ऊपर वाले का करंट 0.8 एम्पीयर था, नीचे वाले का 0.4 एम्पीयर। पैरेलल में करंट क्या होता है, एडअप हो जाता है, होता है कि नहीं, 1.2 एम्पीयर। अब 1.2 एम्पीयर करंट इसका है, ये इसके साथ किस में, सीरीज में। सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है। इसका करंट भी कितना होगा, 1.2 ही होगा। तो 4 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4.8 वोल्ट। 4.8 वोल्ट, एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ऑसम हो गया, मज़ेदार हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। 3 रेजिस्टेंस है 4 के, हैं कि नहीं, और किस में लगी हुई है, ट्राइंगल में। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट पूछेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ और फ़ायदे की बात है कि ट्राइंगल में तभी लग सकती हैं जब ये क्या हो, आइडेंटिकल। और अब हम फिर अपनी मैजिकल ट्रिक लगा लेंगे। आइडेंटिकल ट्राइंगल में जब हो तो इनका इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2/8 से। तो आंसर 8 बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या ये आइडेंटिकल है, जी हाँ है। कितनी है, 3 है। 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2/3 से। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब की दफ़ा करंट भी पूछेंगे और वोल्टेज दिया था। अब ये बात तो हम सबको पता है कि करंट बराबर किसके होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 2 को किससे डिवाइड करें, 20, आंसर 1/। यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में, प्लस हो जाएंगे, सिंपल से 3 नीचे भी ऐसा ही है, अब देखो ये आपस में किसमें, पैरेलल में है और आपस में, और कितनी है, पता आपने 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब 2 है तो 3 डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से।
3 होती तो 3 से डिवाइड हो जाता, 4 होती तो 4 से। अब यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब ये एक आर बाकी है जो लिखा है सीरीज प्लस सीरीज में होती है प्लस हो जाता है। बायो वाले खास तौर पर देखा इसे हम लेते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई 5 2r प्लस 3r 5r अपॉन का 2 चाहिए। फाइनल आंसर आ गया 5r अपॉन 2। देख लें दफ़ा इक्विवेलेंट होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जब ट्राइंगल में होंगी तो लाजिम बात है आइडेंटिकल ही होंगी। इक्विवेलेंट इनका कैसे निकलेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी ये 2/3 से के 20 आ गया, लेकिन चूँकि यहाँ पे करंट भी पूछा था तो 2/20 ये बन जाते हैं। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल 3R होगा, तीनों सीरीज में 3R होगा, 3R को 2 से डिवाइड करने 3R अपॉन, फिर प्लस आ रहा है 5R अपॉन। कहीं अगर इंटर की तैयारी में कोई मसला रह भी गए ना, इंटर हो चाहे लेवल हो, तो देखो सारा ये कवर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। 3 रेजिस्टेंस है 4 के, हैं क्या नहीं, और किस में लगी हुई है, ट्राइंगल में। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट पूछेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ और फ़ायदे की बात है कि ट्राइंगल में तभी लग सकती हैं जब ये क्या हो, आइडेंटिकल। और अब हम फिर अपनी मैजिकल ट्रिक लगा लेंगे। आइडेंटिकल ट्राइंगल में जब हो तो इनका इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है। मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2/3 से, तो आंसर 8/3। यहाँ देखिए क्या ये आइडेंटिकल है, जी हाँ है। कितनी है, 3 है। 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2/3 से, हाँ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब की दफ़ा करंट भी पूछेंगे और वोल्टेज भी आता है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि करंट बराबर किसके होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 2 को किससे डिवाइड करें, 20, आंसर 1/। यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में प्लस हो जाएंगे, सिंपल से 3 आ जाएगा। नीचे भी ऐसा ही है, अब देखो ये आपस में किसमें पैरेलल में है और आपस में, और कितनी है तादाद में, 2 है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब 2 है तो 3R डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से। 3 होती तो 3 से डिवाइड हो जाता, 4 होती तो 4 से। अब यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब ये एक आर बाकी है जो लिखा है सीरीज प्लस सीरीज में होती है प्लस हो जाता है। बायो वाले खास तौर पर देखा इसे हम लेते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई 5 2R प्लस 3R 5R अपॉन का 2 चाहिए। फाइनल आंसर आ गया 5R अपॉन 2। देख लें दफ़ा इक्विवेलेंट होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जब ट्राइंगल में होंगी तो लाजिम बात है आइडेंटिकल ही होंगी। इक्विवेलेंट इनका कैसे निकलेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी ये 2/3 से के 20 आ गया, लेकिन चूँकि यहाँ पे करंट भी पूछा था तो 2/20 ये बन जाते हैं। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल 3R होगा, तीनों सीरीज में 3R होगा, 3R को 2 से डिवाइड करने 3R अपॉन, फिर प्लस आ रहा है 5R अपॉन। कहीं अगर इंटर की तैयारी में कोई मसला रह भी गए ना, इंटर हो चाहे लेवल हो, तो देखो सारा ये कवर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। बात मैंने बताई भाई, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देती है। कितने 6 रेजिस्टेंस हैं और हैं भी सब 6 के। और से देखो कितने 1 2 3 6 हैं, कैसे पैरेलल। ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है, ब्लू से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अभी बताई थी बात, 2 आ जाएगा। इतने पार्ट का आ गया 2। अब ज़रा इसको साइड पे कर दो 2। यहाँ देखो 6 और 6 12 हो जाएंगे, सीरीज़ में तो प्लस हो जाएंगे। 6 और 6 12, और ये नीचे 6 पैरेलल में। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पैरेलल में जब भी डबल का फ़र्क हो, बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो। बड़ी वैल्यू यानी कि 12, 3 से डिवाइड कर दो 4। अब देखो बड़े दिलचस्प हो गए। इससे सॉल्व करके आ गया 4, यहाँ से आया था 2। 2 और 4 कितना होता है, 6। आंसर 6 होते हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, इतना बड़ा। ये तो मेरे मैजिकल ट्रिक्स हैं। अब सुनो 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 यार, जब ये इतनी सारी दीदी होती है ना, और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो यूजुअली वही होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आ जाए हमने तो खैर करके दिखा दिया आपको। अब देखो ये वाला था ना हमारा, अब इसमें इतना कुछ मिला दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। 16 16 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8 8 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे 4। ये नहीं, ये यहाँ से आ गया 4। अब ये 20 के साथ सीरीज़ में 4 और 20 को प्लस कर दो 24। चले ऊपर का निमट गया। अब ज़रा नीचे पे आते हैं। 9 और 18 क्या डबल का फ़र्क है, बिल्कुल है जी। 9 2 से 18 होता है, तो बड़ी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। 18/3 कितना होता है, 6। 6 + 6 12। देखो ना, अब काफ़ी चांस ये है कि इंटर का पेपर भी MCQs बेस है, तो सर्किट इतने लंबे तुम कैसे करते हो। देखो ये फ़ायदा हुआ मेरे पास आने का। 12 और 24 डबल का फ़र्क है, बड़ी वैल्यू 3 से
डिवाइड हो जाएगी। फाइनल आंसर 8। अब देखो सेकंडों में हमने सॉल्व किया कितना बड़ा सर्किट। सो बच्चों ऐसे ही करना है। थैंक्स अ लॉट। देखिए 3 रेजिस्टर है पैरेलल में, हमेशा सॉल्व किनको करें, बड़ी वाली हो जो तरतीब बता रहा हूँ उससे किनको सॉल्व करेंगे, दोनों बड़ी कौन सी है 16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम है। जब भी आइडेंटिकल होती हैं मैंने क्या कहा, जितनी तादाद में उतनी से डिवाइड हो जाएगी। यानी एक बार बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, आगे हमें ऐसा करना भी है। 6 के 3 होंगे तो हम 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। और 16 के 2 हैं तो हम इस 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 8 आ गया। अरे ये भी 8 और आगे फिर 8, दोनों सेम है, फिर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इस पूरे सर्किट का। अब एक और बताता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट। एक 9 है, एक 18 पैरेलल है। ये फार्मूला होता है हमारे पास, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और अब आपको इससे भी आसान एक मैजिक सिखाता हूँ, कुछ भी ना करें। ये देखो, क्या ये डबल का फ़र्क है, बिल्कुल जी डबल का फ़र्क है। डबल मतलब 9 2 18। जब भी डबल का फ़र्क हो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देना। 18 को 3 से डिवाइड करते हैं 6 आएगा आंसर। चाहे तो 9 और 18 को आप एक काम करें, यहाँ इस फार्मूले में रख के निकाल के देखें, 6 यहाँ है ना बच्चों। जब फ़ायदा उठा रहे हैं हम बिल्कुल उठाएंगे। जैसे कि देखो 12 और 24 क्या डबल का फ़र्क है, जी हाँ 12 2 24 होता है। तो बड़ी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी नोट करो, रेजिस्टेंस 8 और 12 टीवी है, किसमें, पैरेलल में। फिर एक और रेजिस्टेंस है 7.2 जो कि है सीरीज में, और वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट चाहिए। देखो इतना लंबा सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट, दोनों पैरेलल। पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये होता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। किन दोनों का भाई, 8 का और 12 का। अब देखो मेरी ट्रिक्स बड़ी है, मैं बायो वाले बच्चे खास तौर पे देखा। ये हो गया, हुआ कि नहीं। अब बच्चों अगर मैं इसको 2 के टेबल से काटूँ, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 48/10 4.8। कुछ लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं। जब भी देखो 10 हो ना डिविजन में आसान होता है 4.8। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, इसका पूरे का आंसर आ गया 4.8। ये 4.8 7.2 के साथ सीरीज में तो सिंपल प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 12। वोल्टेज कितना है, 6। करंट बराबर हो जाता है 6/12। 6/12 का मतलब क्या होगा, 0.5। यूनिट क्या होगा, यानी कि एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। तो बच्चों बहुत धांसू तरीके से इसका भी आंसर आ गया। फिर कुछ बड़ी ज़बरदस्त मैजिकल ट्रिक्स करानी है, जल्दी से आता नोट डाउन करें। ऑफ 6 ohm is connected in series with another resistor of 4 ohm across a battery of 20 volt. Potential difference across 6 ohm resistors, यानी कि देखिए एक रेजिस्टर है 6 ohm की, कनेक्टेड इन सीरीज है विद बैटरी ऑफ 10 volt। सबसे पहले तो देखो सीरीज किस में कनेक्ट, रेजिस्टर है सीरीज में। अच्छा जी, सीरीज में तो सीधी सादी बात है, रेजिस्टेंस का सम आ जाएगा, R1 + R2 6 + 4 यानी कि 10। V = IR का फार्मूला लगाएंगे, I = V/R। 20 को 10 से डिवाइड करें 2। अब मेरे भाई जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। जब पैरेलल हो तो वोल्टेज सेम होता है। तो जी करंट 2 एम्पेयर है, हमें किससे पूछा है, इस वाले रेजिस्टेंस का। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ohm 3 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसकी बात हो रही है, पैरेलल। जनाब ये सारा बेस इसी पे, ऊपर वाला सीरीज में था, ये पैरेलल में। अक्रॉस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है जी, 10 वोल्ट की। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm रेजिस्टर। तो बहुत प्यारा सवाल हो गया मेरे भाई। क्या कह रहे हैं कि कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बताएं 3 ohm में कितने वोल्ट होगा। तो भाई जब पैरेलल है तो वोल्टेज तो सेम रहता है,
बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, 3 ओम में भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। भले 2 या 5 ओम भी पूछ लिए 10 वोल्ट ही रहता, आंसर 10 वोल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस 2 टाइप की होती है, वैसे रेजिस्टेंस भी 2 टाइप की होती है। अब यहाँ भी हमें बड़ी नेचुरल तक लगा दी है। सीरीज के लिए फार्मूला होता है I1 = I2 = I3 = I। वोल्टेज बराबर होगा V1 + V2 + V3। R बराबर होगा R1 + R2 + R3। मैक्सिमम का रिजल्ट होगा R × N, मिनिमम का रिजल्ट होगा R / N। पैरेलल होती है मिनिमम, और पैरेलल वाले में V = V1 = V2 = V3 होता है। I में I1 + I2 + I3 = I होता है। और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हैं जो बेसिक फार्मूले। अब इस पर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात कहती है। देखिए होगा क्या, एग्जाम में एक सवाल आया था कि 4 रेजिस्टर हैं, कितनी 4, सब 8 हैं, अगर सीरीज़ में लगेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सीरीज़ के लिए अगर आइडेंटिकल हो तो n को r से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32। या अगर ये भी पूछा जाए कि भाई हमने 4 रेजिस्टेंस लगानी है 8 की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये सीरीज़ में होगी, 4 8 32। लेकिन कल को यही 4 रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है, वैल्यू इनकी 8 ही है। आपको कहा जाता है इनको पैरेलल लगाना है, तो फार्मूला क्या यूज़ होगा, R/N, यानी 8/4 यानी कि 2। ओके डे, एक और बड़ी अहम बात, 8/4 2 मैंने कह दिया, ठीक है जी। कहा जाए इनका मिनिमम कम्बिनेशन लगाएं, तो मिनिमम कम्बिनेशन भी ऐसे ही होगा 8/4 2। अब देखिए जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है तब क्या होता है, वेल देखें तो वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। ये तो ओरिजिनल फार्मूले में सब आपको मैजिकल ट्रिक से करवाता रहूँगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। बड़े बड़े ख़तरनाक 12 20 सर्किट हम कैसे 1 सेकंड में कर लेंगे, वही असल में से महारत होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो मेरी ट्रिक्स आपको करवा देंगे। यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चों। कुछ बड़े अच्छे मैजिकल फार्मूले देखें, रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो रेजिस्टेंस करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो पावर को करंट से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना हो तो पावर और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लें, वोल्टेज आ जाएगा। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ सकती है कि जी वोल्टेज किसके बराबर होता है, RI के, ऑप्शन BO P/I, ऑप्शन CO स्क्वायर रूट PR, तो जी ऑल ऑफ देम। और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, PR दे करके वोल्टेज निकालना है, PI दे के वोल्टेज निकालना। ये तीनों फार्मूलों से हमें वोल्टेज निकलता है। अब आए उन 3 फार्मूलों की बात कर लें जिनसे रेजिस्टेंस निकलती है। ये बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर सब याद हो जाता है एक ही ट्रिक से, एक ही टेबल से। वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर रेजिस्टेंस, पावर अपॉन करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मामला, याद रखें, ठीक है जी। ये सब रेजिस्टर निकालने के लिए। ओके जी, अगर पावर चाहिए वोल्टेज के स्क्वायर को या तो R से डिवाइड कर दें, या रेजिस्टेंस को I² से मल्टीप्लाई कर दें, या वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, हर सूरत में पावर आ जाएगी। ओके, अगर करंट चाहिए पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज से, तो पावर को रेजिस्टेंस डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, करंट आ जाएगा। पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0321271664। What potential difference is needed to charge a battery of 20 volt EMF and internal resistance of 0.1 ohm at rate of 70 ampere। तो देखो वर्ड्स को बहुत से पढ़ो, सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज, जनाब ये कंडीशन बच्चों, V = E + R।
अब कह रहे हैं नीडेड टू 20 वोल्ट EMF यानी E20 वोल्ट EMF। ज़बरदस्त है। मैंने कहा ना इस चार्ट को ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी। करंट 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 कहाँ है भाई? करंट 70 इंटरनल रेजिस्टेंस 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 720 + 727 आंसर आ गया बच्चों। तो देखो अगर ये चार्ट बताओ बस, चार्ज लोड फ़ौरन मसला हो जाएगा। यहाँ देखिए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू 10 ohm लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर फ्लो। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। दो बातों पे बहुत जोर दे रहे हैं, एक किस पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे, और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज पे। अब अगर गौर से वर्डिंग देखो, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू 10 ohm लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर। लोड की बात हो रही है, ये रिलेशन की। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पूछ रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है जनाब? ये बड़ी अहम बात है। ये होता है V = कैपिटल IR। वेल ये हमें जो लोड दिया होता है ये कैपिटल R होता है, 10 ohm है। करंट ये 2.2 है, ठीक है, वो बुक में गलती है। 2.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 22। सो मेरे भाई ये बात ध्यान में रहे कि हमने ये फार्मूला यूज़ करें, और ये मेरे पास 22 आ चुका। EMF 24 दिया है, करंट 2.2 दिया है, R चाहिए। मैथ्स के रूल के तहत 24 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 22 में से 24 माइनस करें, -2 = -2.2 R। मैथ्स के रूल के तहत ये -2 से -2.2 डिवाइड हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है व्हेन EMF ऑफ सिंगल सेल इज टू स्मॉल जनाब फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन 2 or more कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर EMF सिंगल सेल का बहुत स्मॉल होता है तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा को हम कनेक्टेड करते हैं सीरीज में। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर इसके बाद है EMF ऑफ दिस सेट इज सम ऑफ EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हाँ जी, ई सीरीज दी हुई है इन्होंने, E1 + E2 EN, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके जी, R सीरीज = R1 + R2 + R3 + Rn। अब बच्चों इसके बाद एक स्टेटमेंट CA D और E में है ऑल ऑफ अबव। अब देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। कोई बोल दे इन B का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद E में ऑल ऑफ देम है, A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, तो C D पढ़ने की एग्जाम वाले दिन ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, वो भी करेक्ट होगी, आंसर ऑल ऑफ देम होगा। लेकिन चूंकि अभी एग्जाम नहीं है इसलिए पढ़ लीजिए। Lead acid cell in series is an arrangement to make a 12 volt battery of a car। तो जो लेड एसिड सेल्स होते हैं सीरीज़ में, वो अरेंजमेंट क्यों यूज़ होती है? टू मेक 12 वोल्ट बैटरी ऑफ अ कार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी तो हम सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह स्टडी करेंगे। जैसा कि कह रहे हैं लेड एसिड सेल इन सीरीज इज़ एन अरेंजमेंट टू मेक अ 12 वोल्ट बैटरी। ये एग्जाम में ऐसे भी आती है MCQs कि जो लेड एसिड सेल है वो कितने वोल्ट की बैटरी बनाता है कार में, तो 12 वोल्ट की बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है व्हेन EMF ऑफ सेल इज सफिशिएंट बट इट्स कैपेसिटी इज टू स्मॉल और मोर बैटरीज और सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव वन मोर करंट, द टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट डिलीवर फॉर द इंडिविजुअल बैटरी और सेल। तो जी ये D स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ohm एट रेट ऑफ 70 एम्पीयर। तो देखो वर्ड्स को गौर से पढ़ो। सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज जनाब ये कंडीशन अच्छा V = E + A। अब कह रहे हैं नीडेड टू 20 वोल्ट EMF यानी E20 वोल्ट EMF। ज़बरदस्त है।
मैंने कहा ना इस चार्ट को ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी। करंट 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 कहाँ है भाई? करंट 70 है। इंटरनल रेजिस्टेंस 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 720 + 727 आंसर आ गया बच्चों। तो देखो अगर ये चार्ट बताओ बस, चार्ज लोड फॉरन मसला हो जाएगा। यहाँ देखिए, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर फ्लो। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। दो बातों पे बहुत जोर दे रहे हैं, एक किस पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे, और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज पे। अब अगर गौर से वर्डिंग देखो, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पीयर। लोड की बात हो रही है, ये रिलेशन की। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कुछ है, टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है? जनाब ये बड़ी अहम बात है। ये होता है V = कैपिटल IR। वेल ये हमें जो लोड दिया होता है ये कैपिटल R होता है, 10 ओम है। करंट ये 2.2 है, ठीक है, वो बुक में हल्दी है। 2.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 22। सो मेरे भाई ये बात ध्यान में रहे कि हमने ये फार्मूला यूज़ करें, और ये मेरे पास 22 आ चुका। EMS 24 दिया है, करंट 2.2 दिया है, R चाहिए। मैथ्स के रूल के तहत 24 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 22 में से 24 माइनस करें, -2 = -2.2 R। मैथ्स के रूल के तहत ये -2 से -2.2 डिवाइड हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नए बच्चे इस चैप्टर को बहुत गौर से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। दूसरी बात ये है कि कोई भी चैप्टर मिस होने की टेंशन नहीं है, जो भी मिस होता है उसकी वीडियोस में रीसेंड कर देता हूँ, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। V = IR, ये रिलेशनशिप ओम्स लॉ की है, बहुत मशहूर है। मैट्रिक्स हम पढ़ा है, वोल्टेज = करंट × रेजिस्टेंस। मगर एक चीज़ होती है वोल्टेज और एक होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिरकार इन दोनों में फ़र्क है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ा होता है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ी भी होती है? तो भाई ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल मामला आ जाता है। अब देखो ये मोबाइल है, मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूँ मोबाइल से, नहीं क्या कर दूँ? डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो V = E हो जाएगा, यानी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इस हाल से लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत गलत होते हैं। लेकिन अगर ये अभी जैसे कि मोबाइल चल रहा है तो ये कैसे यूज़ हो रहा है? लोड के थ्रू पे। V = E - IR। I से मुराद करंट, R से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस सूरत में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज से बड़ी होगी। अब MCQs आ सकती है कि भाई V = E - IR है, तो ये लोड की कंडीशन है, चार्ज की लोड की। और न्यूमेरिकल भी हम ऐसे ही करेंगे, देखेंगे कि लोड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है या चार्ज की यूज़ हो रहा है। और अगर इसी मोबाइल को मैं चार्जर पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? V = E + IR। उस सूरत में V ग्रेटर हो जाएगा E से। तो भाई तीनों बातें हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस ही हो सकती हैं, जहन में रखिएगा। कोई भी एक कंडीशन इनमें से हो सकती है, डजंट मैटर। कोई भी कंडीशन हमें फॉलो करने को किया जा सकता है। पेपर में बहुत आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। चार्जिंग के लिए कंडीशन होगी जैसे मैंने बताया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, तो मज़ीद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नए बच्चे इस चैप्टर को बहुत गौर से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। दूसरी बात ये है कि कोई भी चैप्टर मिस होने की टेंशन नहीं है, जो भी मिस होता है उसकी वीडियोस में रीसेंड कर देता हूँ, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। V = IR, ये रिलेशनशिप ओम्स लॉ की है, बहुत मशहूर है। मैट्रिक्स हम पढ़ा है, वोल्टेज = करंट × रेजिस्टेंस। मगर एक चीज़ होती है वोल्टेज और एक होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिरकार इन दोनों में फ़र्क है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ा होता है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ी भी होती है? तो भाई ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल मामला आ जाता है। अब देखो ये मोबाइल है, मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूँ मोबाइल से, नहीं क्या कर दूँ?
डिस्कनेक्ट कर दो तो V इक्वल टू E हो जाएगा, यानी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इस हाल से लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत गलत होते हैं। लेकिन अगर ये अभी जैसे कि मोबाइल चल रहा है तो ये कैसे यूज़ हो रहा है, लोड के थ्रू पे। V बराबर है E माइनस IR, I से मुराद करंट, R से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस सूरत में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज से बड़ी होगी। अब MCQs आ सकती है कि भाई V इक्वल टू E माइनस IR है, तो ये लोड की कंडीशन है, चार्ज की लोड की। और न्यूमेरिकल भी हम ऐसे ही करेंगे, देखेंगे कि लोड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है या चार्ज का यूज़ हो रहा है। और अगर इसी मोबाइल को मैं चार्जर पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस IR, उस सूरत में V ग्रेटर हो जाएगा E से। तो भाई तीनों बातें हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस ही हो सकती हैं, जहन में रखिएगा। कोई भी एक कंडीशन इनमें से हो सकती है, डजंट मैटर, कोई भी कंडीशन हमें फॉलो करने को किया जा सकता है। पेपर में बहुत आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। चार्जिंग के लिए कंडीशन होगी जैसे मैंने बताया, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं तो मज़ीद आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए 2013 के पेपर में आया था, जनरेटर ऑफ EMF 80 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम, इफ़ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 75 ओम, फाइंड करंट। EMF 80 है, टर्मिनल वोल्टेज 75 है, करंट चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04। ये 75 उधर जाके 80 में से माइनस होगा 5, और 5 को जब हम 0.04 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो फाइनल आंसर 125। बड़ा अच्छा सवाल है। सेल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एन EMF 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन 2, 3 एंड 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। पहले तो रेजिस्टेंस का सम ले लो, कितना आ गया, 10 आ गया। V इक्वल टू IR का फार्मूला है, V 20 है, R 10 है, 20 को 10 से डिवाइड करो 2, करंट आ जाएगा 2 एम्पेयर। अब हमें 2 ओम रेजिस्टेंस का निकालना था, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से कितना होता है 4, आंसर आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। चैप्टर चल रहा था, ठीक है जी। पहली बात तो ये समझ लें कि एप्टीट्यूड टेस्ट में सब कुछ ही करना होता है। क्या आपका सेकेंड ईयर हो गया, क्या A लेवल हो गया, आसान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम होते हैं सेट, उनसे भी आ सकता है। अब सवाल है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड ऑल 4 पार्ट आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड, रेजिस्टेंस ऑफ बंडल R। तो देखो एक वायर है R, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट में काट देगा, R/4, 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 R/4। और क्या कह रहे हैं, एंड ऑल द पार्ट्स आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब पैरेलल के लिए ट्रिक बता चुका हूँ, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो n से डिवाइड कर देते हैं। ऑलरेडी ये वैल्यू है क्या, R/4, जब 4 हिस्सों में काटा तो क्या हो गए, R/4। इसको मजीद 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, R/16। फाइनल आंसर इज R/16। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज X, इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यार एक बात याद रखो, पैरेलल और सीरीज का रेशो हमेशा होगा 1:n²। अब पैरेलल की रेजिस्टेंस S है तो इसकी n² X हो जाएगी। अब कल तो वो ये भी दे सकते हैं कि चीज़ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो सीधी सादी बात है, n की जगह 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 30, ऐसे भी करके आ सकता है सब, ठीक है जी। डाउट के टेस्ट में ऐसे आया था ये, न्यूमेरिकल में, और नम्स के टेस्ट में इस तरह आया था। और ये भी कर सकते हैं कि x की कोई वैल्यू दे दें कि इनिशियल रेजिस्टेंस 4 थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे, जब वो सीरीज़ में लगेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो बहुत आसान है, 25 को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से, आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 10 बहुत ही बज़ाहिर टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन हम अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहे हैं, समझो, जो ब्लैक से लिखा है समझो। 3 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल, फिर एक 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ, क्या है 3 ओम रेजिस्टेंस का करंट दिया हुआ है 0.8 एम्पियर, कितना 0.8 एम्पियर, और 4 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तब ये कैसे निकलेगा, ये तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमारे।
जिनमें से एक बड़ा मशहूर फार्मूला है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई। वेल अगर देखो तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से 2.4। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ वोल्टेज 2.4 है तो यहाँ भी कितना होगा 2.4 ही होगा। 2.4 को डिवाइड किससे कर दो 6 से 0.4 आ जाएगा। ये क्या गया करंट, ऊपर वाले का करंट 0.8 एम्पेयर था, नीचे वाले का 0.4 एम्पेयर। पैरेलल में करंट क्या होता है एडअप हो जाता है, होता है कि नहीं 1.2 एम्पेयर। अब 1.2 एम्पेयर करंट इसका है, ये इसके साथ किस में सीरीज में, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है करंट सेम रहता है। इसका करंट भी कितना होगा 1.2 ही होगा। तो 4 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ऑसम हो गया, मज़ेदार हो गया, नो डाउट। 3 रेजिस्टर है 4 के हैं क्या नहीं, और किस में लगी हुई है ट्राइंगल में, आइडेंटिकल रेजिस्टर है, इनका इक्विवेलेंट पूछेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ और फ़ायदे की बात है कि ट्राइंगल में तभी लग सकती हैं जब ये क्या हो आइडेंटिकल। और अब हम फिर अपनी मैजिकल ट्रिक लगा लेंगे। आइडेंटिकल ट्राइंगल में जब हो तो इनका इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई किससे कर दो 2/3 से, तो आंसर 8/3। यहाँ देखिए क्या ये आइडेंटिकल है, जी है, कितनी है 3 है। 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2/3 से, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब की दफ़ा करंट भी पूछेंगे और वोल्टेज भी आता है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि करंट बराबर किसके होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 2 को किससे डिवाइड करें 20, आंसर 1/। यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में क्या सोचेंगे, नीचे भी ऐसा ही है। अब देखो ये आपस में किसमें पैरेलल में है और आपस में, और कितनी है तादाद में 2 है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब 2 है तो 3 डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से। 3 होती तो 3 से डिवाइड हो जाता, 4 होती तो 4 से। अब यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब ये एक और बाकी है जो लिखा है सीरीज प्लस वन, सीरीज में होती है प्लस हो जाता है। बायो वाले खास तौर पर देखा एलसीएम लेते हैं तो देखो 2 से मल्टीप्लाई 5 2r प्लस 3r 5r अपॉन का 2 नीचे जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 5r अपॉन 2। देख लें एक दफ़ा, इक्विवेलेंट होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जब ट्राइंगल में होंगी तो लाजिम बात है आइडेंटिकल ही होंगी। इक्विवेलेंट इनका कैसे निकलेगा 2/3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी ये 2/3 से 20 आ गया, लेकिन चूँकि यहाँ पे करंट भी पूछा था तो 2/20 ये बन जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल 3R होगा, तीनों सीरीज में 3R होगा, 3R को 2 से डिवाइड करना है 3R अपॉन, फिर प्लस आ रहा है 5R अपॉन। कहीं अगर इंटर की तैयारी में कोई मसला रह भी गया ना, इंटर हो चाहे लेवल हो, तो देखो वो सारा ये कवर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। बात मैंने बताई भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देती है। कितने 6 रेजिस्टेंस और हैं भी सब 6 के। और से देखो कितने 1 2 3 6 कैसे पैरेलल। ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है, ब्लू से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अभी बताई देगा 2 आ जाएगा। इतने पार्ट का आ गया 2। अब ज़रा इसको साइड पे कर दो 2। यहाँ देखो 6 और 6 12 हो जाएंगे, सीरीज़ में तो प्लस हो जाएंगे। 6 और 6 12 और ये नीचे 6 पैरेलल में। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पैरेलल में जब भी डबल का फ़र्क हो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो। बड़ी वैल्यू यानी कि 12, 3 से डिवाइड कर दो 4। अब देखो बड़े दिलचस्प हो गए, इससे सॉल्व करके आ गया 4, यहाँ से आया था 2। 2 और 4 कितना होता है 6, आंसर 6 होते हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया इतना बड़ा, ये तो मेरे मैजिकल ट्रिक्स हैं। अब सुनो 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 यार, जब ये इतनी सारी दीदी होती है ना और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो यूजुअली वही होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन। अब आज हमने तो खैर करके दिखा दिया आपको। अब देखो ये वाला था ना हमारा, इसमें इतना कुछ मिला दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। 16 16 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8 8 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे 4। यानी ये यहाँ से आ गया 4। अब ये 20 के साथ सीरीज़ में 4 और 20 का प्लस कर लो 24। चलिए ऊपर का निमट गया। अब ज़रा नीचे पे आते हैं। 9 और 18 क्या डबल का फ़र्क है, बिल्कुल है जी। 9 2 से 18 होता है, तो बड़ी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। 18/3 कितना होता है 6, 6 + 6 12। देखो ना, अब काफ़ी चांस ये है कि इंटर का पेपर भी MCQs बेस है,
तो सर्किट इतने लंबे तुम कैसे करते हो? देखो ये फ़ायदा हुआ मेरे पास आने का। 12 और 24 डबल का फ़र्क है, बड़ी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी, फाइनल आंसर 8। अब देखो सेकंडों में हमने सॉल्व किया कितना बड़ा सर्किट। सोचो ऐसे ही करना है। थैंक्स अलॉट। देखिए 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, हमेशा सॉल्व किनको करें? बड़ी वाली हो, जो तरतीब बता रहा हूँ उससे किनको सॉल्व करेंगे? दोनों को। बड़ी कौन सी है? 16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम है। जब भी आइडेंटिकल होती हैं, मैंने क्या कहा, जितनी तादाद में उतनी से डिवाइड हो जाएगी। यानी एक बार बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, आगे हमें ऐसा करना भी है। 6 6 के 3 होंगे तो हम 6 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। और 16 16 के 2 हैं तो हम इस 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 8 आ गए। अरे ये भी 8 और आगे फिर 8, दोनों सेम है, फिर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इस पूरे सर्किट का। अब एक और बताता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट। एक 9 है, एक 18 पैरेलल है। ये फार्मूला होता है हमारे पास, होता है क्या नहीं? बिल्कुल होता है। मगर अब आपको इससे भी आसान एक मैजिक सीखना है। कुछ भी ना करें, ये देखो, क्या ये डबल का फ़र्क है? बिल्कुल जी डबल का फ़र्क है। डबल मतलब 9 2 ज़ा 18। जब भी डबल का फ़र्क हो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देना। 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, 6 आएगा आंसर। चाहे तो 9 और 18 को आप एक काम करें, यहाँ इस फार्मूले में रख के निकाल के देखें, 6 यहाँ है। बच्चों जब फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम बिल्कुल उठाएंगे। जैसे कि देखो 12 और 24, क्या डबल का फ़र्क है? जी हाँ, 12 2 ज़ा 24 होता है। तो बड़ी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी नोट करो, रेजिस्टेंस 8 और 12 टीवी है, किसमें? पैरेलल में। फिर एक और रेजिस्टेंस है 7.2 जो कि है सीरीज में, और वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट चाहिए। देखो इतना लंबा सवाल है, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरेलल, पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये होता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। किन दोनों का भाई? 8 का और 12 का। अब देखो मेरी ट्रिक्स बड़ी हैं, मैं बायो वाले बच्चे खास तौर पर देखा। ये हो गया, हुआ कि नहीं? अब बच्चों अगर मैं इसको 2 के टेबल से काटूँ, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं? 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 48 अपॉन 10 4.8। कुछ लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं, जब भी देखो 10 हो ना डिविजन में आसान होता है 4.8। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, इसका पूरे का आंसर आ गया 4.8। ये 4.8 7.2 के साथ सीरीज में तो सिंपल प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 12। वोल्टेज कितना है? 6। करंट बराबर हो जाता है 6/12। 6/12 का मतलब क्या होगा? 0.5। यूनिट क्या होगा? यानी कि एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। तो बच्चों बहुत धांसू तरीके से इसका भी आंसर आ गया। फिर कुछ बड़ी ज़बरदस्त मैजिकल ट्रिक्स करानी है, जल्दी से आता नोट डाउन करें। रेजिस्टेंस 2 टाइप की होती है, वैसे रेजिस्टेंस भी 2 टाइप की होती है। अब यहाँ भी हमें बड़ी मैजिकल ट्रिक लगानी है। सीरीज के लिए फार्मूला होता है I1 = I2 = I3 = I। वोल्टेज बराबर होगा V1 + V2 + V3। R बराबर होगा R1 + R2 + R3। मैक्सिमम का रिजल्ट होगा R × N, मिनिमम का रिजल्ट होगा R / N। पैरेलल होती है मिनिमम, और पैरेलल वाले में V = V1 = V2 = V3 होता है। I में I1 + I2 + I3 = I होता है। और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हैं जो बेसिक फार्मूले। अब इस पर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात कहती है। देखिए होगा क्या, एग्जाम में एक सवाल आया था कि 4 रेजिस्टर हैं, कितनी? 4, सब 8 हैं, अगर सीरीज़ में लगेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा? तो सीरीज़ के लिए अगर आइडेंटिकल हो तो n को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 ज़ा 32। या अगर ये भी पूछा जाए कि भाई हमने 4 रेजिस्टेंस लगानी है 8 8 की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये सीरीज़ में होगी, 4 8 ज़ा 32। लेकिन कल को यही 4 रेजिस्टेंस ही होती हैं, ठीक है?
वैल्यू इनकी 8 है। आपको कहा जाता है इनको पैरेलल लगाना है, तो फार्मूला क्या यूज़ होगा, R/8 यानी 8/4 यानी कि 2। ओके डे, एक और बड़ी अहम बात, 8/4 2 मैंने कह दिया, ठीक है जी। कहा जाए इनका मिनिमम कम्बिनेशन लगाएं, तो मिनिमम कम्बिनेशन भी ऐसे ही होगा 8/4 2। अब देखिए जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है तब क्या होता है, वेल देखें तो वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट है। ये तो ओरिजिनल फार्मूले में सब आपको मैजिकल ट्रिक से करवाता रहूँगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। बड़े बड़े ख़तरनाक 12-12 20-20 सर्किट हम कैसे एक सेकंड में कर लेंगे, वही असल में महारत होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो मेरी ट्रिक्स आपको करवा देंगे। यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चों। वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻² ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, कुछ रेजिस्टिविटी चाहिए कॉपर की, रेजिस्टेंस कितनी है 2 × 10⁻²। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो कि है डॉ के टेस्ट में आया था सवाल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। मैथ्स का रूल है, प्रोपोर्शनल का निशान हटता है इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। ये रॉ रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ, और एरिया खुद लेंथ स्क्वायर भी होता है। तो ये भी ये लोग कभी खाली रेजिस्टेंस और लेंथ दी हुई हो, तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तब भी हमारे पास क्या करती है रेजिस्टिविटी। डायमेंशन के हवाले से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। अब वेल यहाँ जो सिचुएशन दी हुई है तो इन्होंने रेजिस्टिविटी निकालने को कह रहे हैं। रेजिस्टेंस की जगह में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूँगा, एरिया कितना दिया है 1.7 × 10⁻⁻6। कैलकुलेशन की टेंशन ना लिया करें, जहाँ ज़रूरत होती है भाई हम बता देते हैं। और लेंथ दी हुई है 2 मीटर। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, चीज़ साफ दिख रहा है, ये 2 कट जाएगा। 1.7 वैसे आया, 10⁻² -6 का मतलब क्या है 10⁻⁻8। तो रेजिस्टिविटी आ गई। अब यूनिट क्या होता है इसका, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, लेंथ था मीटर, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। किसकी बात हो रही है, रेजिस्टिविटी, यूनिट होगा ओम मीटर। टॉपिक चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक एक एमसीक्यूज, चाहे वो थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, सारी हम किसी भी एमके टिकट में आए पोस्टमार्टम करते हुए चलना है। बैटरी इज मेड अप ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड्स, ओके जी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ EMF and hence when this current flow the battery it encounters some resistance by electrolyte present between the two electrolyte. This resistance is known as dash of battery। यानी कि यार जब बैटरी मेल्ट हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन EMF हो रहा है तो करंट भी है, ठीक है जी, तो इट इनकाउंटर सम रेजिस्टेंस, अच्छा जी, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट बिटवीन इट टू इलेक्ट्रोड। तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, क्या इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज, इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट आखिर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर because atoms sitting on their sides in metal start vibrating more violently about their mean position due to increase in temperature। So भाई बिल्कुल बात सही है, 100% सही है, स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गई। अब कुछ बच्चे ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ई में लिखा है ऑल ऑफ दिस, चाहे ऐसे ऑप्शन हो के बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस वगैरह, तो ऐसा मत करें। अगर ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है और आपको लग रहा है पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहला रही है, दिस इंक्रीज हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद दैम, ओके जी, विच
ultimately affects the drift velocity of free electrons for a given applied voltage. drift velocity मैं आगे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में होती क्या है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको ऐसे कहते हैं drift velocity। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो एक स्टेटमेंट सी भी है, एक स्टेटमेंट डी भी है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्मार्ट वर्क चाहिए होता है हार्ड वर्क से ज़्यादा। मैं होऊंगा पेपर में सी और डी पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज का है, तो इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। सी और डी की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं, ठीक है, और ऑल ऑफ देम पे करेक्ट मार्क्स। वैसे आप पढ़ लेते हैं सी, क्योंकि मैं तो आपको तैयारी करा रहा हूँ। विद राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज attributed to decrease in electric current or in increase in electrical resistance for given applied voltage। अब देखो ये इतनी जब लंबी स्टेटमेंट की एमसीक्यूज आती है मेरी, तो मेरे भाई पहले इसको आप क्या करा करो, एक जगह लिख लिया करो इसको, अब फिर समझो उसमें ना कॉपी पेपर लिख लो, सीधी सादी बात है। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच, एक ये भेजी थी मैंने, अल्टीमेटली इफेक्ट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वोल्टेज। और अब बता रहे हैं विद राइजिंग टेम्परेचर द डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल करंट और द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चीज़ का आंसर ऑफ कोर्स क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर नॉट एंड एट हायर टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ RT। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस RT है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज RT माइनस R0 इक्वल टू डेल R। चलो भाई ये बात भी समझ में आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर T0 माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू डेल T। चले जी, देन द कांस्टेंट अल्फा नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है RT माइनस R0 डेल T, और यही करेक्ट आंसर है बच्चों। फिर ऑप्शन बी में दिया था RT प्लस R0 माइनस डेल T। देखो इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, RT और R0 की वो वैल्यू दे देंगे रेजिस्टेंस की, डेल T की वैल्यू देकर के अल्फा निकालने को आ जाएगा। वैसे यूजुअली तो इसमें ज़्यादातर ये होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में कि अल्फा की वैल्यू दी गई होती है और उसकी मदद से हमें डेल T निकालना होता है। तो ये ऑप्शन थे सी और डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, ए। बड़ी प्यारी एमसीक्यूज है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ कंडक्टर, द लॉन्गर द कंडक्टर द ग्रेटर द वुड बी शुड बी रेजिस्टेंस। बिल्कुल जी, जितना ज़्यादा आप लेंथ कंडक्टर की बढ़ाते हैं, लॉन्गर करते हैं कंडक्टर को, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर थिकर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। जी हाँ, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो मेरे भाई ऑप्शन डी में इन्होंने ऑल ऑफ देम दिया है। देखो एक बात सुनो, थोड़ी बड़ी अच्छी ट्रिक बताओ। अगर सी वाली बात आपको नहीं भी पता, डी में ऑल ऑफ देम है और कोई वो ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो लाजिम बात है सी भी ट्रू होगा, ये होगा। जैसे कि क्या कह रहे हैं, मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड अंडर द सेम कंडीशंस वायर ऑफ डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये बात भी ट्रू होती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। वाले 3 रजिस्टर ऑफ 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ बैटरी ऑफ 12 volt। जनाब करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी, तो 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm कनेक्टेड किस में है भाई, सीरीज़ में। और बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की। जब सीरीज़ में तो बड़े आराम से प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वेल मुझे एक पता है कि एक फार्मूला होता है V = I। V अगर 12 है और R 6 है तो I आसानी निकलाएगा। हाँ जी, कैसे आएगा I, 6 है ना, इधर आगे डिवाइड, तो I हो जाएगा 2 एम्पेयर एंड दिस इज योर आंसर। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, कंबाइनिंग 3 रजिस्टर ऑफ 5.5 ohm द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम तब आती है जब इनको सीरीज़ में रखा जाए।
3 है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और मिनिमम चाहिए होती तो पैरेलल में करते, 3 की तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये बड़ा अच्छा सवाल है। सेल निग्लिजिबल रेजिस्टेंस NEMF 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कम्बिनेशन 2, 3 and 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। पहले तो रेजिस्टेंस का सम ले लो, कितना आ गया 10 आ गया। V इक्वल टू IR का फार्मूला है V20 है, R 10 है, 20 को 10 से डिवाइड करो 2, करंट आ जाएगा 2 एम्पेयर। अब हमें 2 ओम रेजिस्टेंस का निकालना था, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से कितना होता है 4, आंसर आ जाएगा आपका 4 वोल्ट।